हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भूवैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है पंढरपुर धाम महात्म्य। धाम क्या होता है? भगवान के निवास स्थान को धाम कहते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के निवास स्थान का नाम है गोलोक। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः। ब्रह्म संहिता 5.37। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन, मथुरा, द्वारका ये स्थान रसराज गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका लोक में निवास करते हैं। पंढरपुर दक्षिण द्वारका यह भूवैकुंठ है। इस सृष्टि रचना में गोलोक वृंदावन का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। गोलोक वृंदावन के नीचे क्रमशः वैकुंठ लोक, महेश धाम और देवी धाम है। भगवान की असीम सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा भौतिक जगत है। हरिधाम कृष्ण लोक के नाम से जाना जाने वाला यह एक दिव्य एवं देदीप्यमान धाम है। उसका तेज अपरिमित है। इस धाम में असंख्य देदीप्यमान स्वयं प्रकाशित ग्रह है। उसे हम वैकुंठ के नाम से जानते हैं। हरिधाम के अधिष्ठाता भगवान हरि है। अन्य अधिष्ठाता देवता मुक्तात्मा है। हरिधाम के असंख्य ग्रह लोकों में भगवान के भिन्न भिन्न विस्तार रूप है और उनके नाम भी भिन्न भिन्न है। देवी धाम भौतिक प्रकृति के अंतर्गत जो ब्रह्मांड है उसे ही देवी धाम कहा जाता है। देवी धाम का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी उनके सहायक है। इस धाम का नियंत्रण सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति और संहार भगवान की इच्छा अनुसार होता है। भगवान से अलग रहकर भोग करने की इच्छा रखने वाले बद्ध जीव यहाँ रहते हैं। महेश धाम हरिधाम और देवी धाम के बीच महेश धाम है। दैदित्यत्व के अस्तित्व में विलीन होने की इच्छा रखने वाले निर्विशेषवादी महेश धाम में जाते हैं। भगवत भक्ति करने वाले मनुष्य हरिधाम में प्रवेश करते हैं। ज्ञान योग से वे महेश धाम में चले जाते हैं, तो कर्म योग प्रसिद्धि के बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में विविध शरीरों को धारण करते हुए इस भौतिक जगत में जन्म लेने पर बाध्य होते हैं। धाम का रूप वर्णन। भगवान का धाम उनकी संदिग्ध शक्ति शक्ति से प्रकट होता है। उनके धाम में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होते। भूतकाल तथा भविष्य काल भी नहीं होता। वहाँ सदैव वर्तमान स्थिति है। भगवान का धाम भौतिक जगत से परे है। वहाँ इस भौतिक जगत के नियम नहीं चलते। ब्रह्मा जी गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस धाम के वृक्ष कल्पतरु है, भूमि चिंतामणि है, वहाँ पानी अमृत है और शब्द गीत के रूप में है। वहाँ चलना नृत्य है। चिन्मय काल से वहाँ सदैव अस्तित्व में है। वहाँ परम दिव्य ज्योति है और यह धाम सनातन है। व्यक्तोत्व सनातन। हम भी श्री कृष्ण के अंश हैं और सनातन है, लेकिन हमारा शरीर और यह देवी धाम जहाँ हम रहते हैं सनातन नहीं है। भौतिक जगत को दुर्गा धाम भी कहते हैं। दुर्ग का अर्थ है किला, जहाँ से बाहर निकलना प्रायः असंभव है। धामों के रचना क्रम में देवी धाम के आगे महेश धाम, फिर हरिधाम यानी वैकुंठ धाम, साकेत धाम और गोलोक सर्वोच्च धाम है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। परमम का अर्थ मतलब सर्वश्रेष्ठ है। जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं वह परमम नहीं है। श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं वह परम धाम है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे कष्ट होते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान का धाम सारे क्लेशों से मुक्त है। वह शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान पूर्ण है। न तद्भासयते सूर्यो शशांको न पावकः तद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम को न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित करते हैं। वहाँ भगवान ही प्रकाश आते हैं। उनका शरीर ही इतना तेजस्वी है, बहुकोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल। धाम का अस्तित्व है।
भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। ऐसा अनुभव हम किसी तालाब के किनारे खड़े होकर कर सकते हैं। तालाब के किनारे खड़े पेड़ की प्रतिमा हम जब पानी में देखते हैं तो उसकी जड़ ऊपर तथा शाखाएं नीचे की तरफ दिखाई दे देती है। इसका अर्थ होता है कि वह वास्तविक रूप से एक पेड़ है जिसका प्रतिबिंब हम पानी में प्राप्त करते हैं। इस भौतिक जगत के बारे में भगवान कहते हैं कि यह एक बरगद यानी वट वृक्ष का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे हैं। यह जगत आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर भौतिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत का भी अस्तित्व है। अद्वैत मतानुसार अद्वैतवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के इच्छुक होते हैं, परंतु ब्रह्म ज्योति केवल भगवान की अंग कांति से निकलती दिव्य किरणें होती है, जिसके कारण उनके धाम में सूर्य, चंद्र तथा अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान यहाँ है, उनका धाम भी है। हमें उनके धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। आम्ही जातो आमच्या गावा। भगवान के विशुद्ध भक्त भगवान के दिव्य धाम में लौट जाते हैं। इसका मूर्तिमान उदाहरण है संत तुकाराम महाराज। 359 वर्ष पहले की यह घटना है। इंद्रायणी के तट पर कीर्तन हो रहा था और आकाश में से एक विमान नीचे उतरा। सबने उसे देखा। सबके सामने ही तुकाराम महाराज उसमें बैठे और बोले, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम ध्यावा। तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ पधारे। उस सबने उनके बारे में सोचा कि वे अभी आएंगे या थोड़े देर बाद आएंगे, लेकिन वे नहीं आए। उस समय वहां उपस्थित लोग नहीं समझ पाए कि तुकाराम महाराज ने जिसे अपना गांव कहा था वह था वैकुंठ धाम। जब तुकाराम महाराज नहीं लौटे तब देहू गांव के निवासी आमुच्या गावा के रहस्य को समझ सके। तुकाराम महाराज का कोई समाधि मंदिर नहीं दिखाई देता क्योंकि वे सदैव वैकुंठ धाम गए। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं जब भक्तों को लेने के लिए भगवत धाम से विमान आए थे। ध्रुव महाराज, अजामिल, धुंधुकारी जैसे अनेक भक्त सदैव भगवान के घर गए हैं। भगवान का घर हमारा वास्तविक घर है। जीव आत्मा है, वह भगवान का अंश है। जीव भगवान का नित्य दास है। यही हमारी वास्तविक पहचान है। जहाँ राजा वहाँ प्रजा, जहाँ पिता वहाँ बेटा। उसी प्रकार भगवान हमारे पिता है। वे कहते हैं, अहम बीज प्रदप पिता। जो तो भगवान का धाम ही हमारा शाश्वत घर है। हम बद्ध जीव हैं, हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, भोग भोगने की इच्छा है। अतः हम इस सुखालयम अशाश्वतम में भौतिक जगत में आए हुए हैं, लेकिन भगवान की असीम कृपा के कारण हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवत भक्ति करके इस संसार से मुक्त होकर अपने चिन्मय आनंदमय घर में लौट सकते हैं, जहाँ भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के धाम यानी गोलोक वैकुंठ में हम में से हर एक का स्थान, कार्य, सेवा निश्चित है। वह सेवा स्वीकारने के लिए भगवान हमारी प्रतीक्षा में है। उस धाम तक पहुंचने के लिए भगवान और संतों ने जो मार्ग बताया है वह है भगवत भक्ति। हमेशा के लिए इस संसार के सागर से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्रस्य संशयः। अंतकाल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए अपनी देह को त्याग देता है वह तत्काल मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। जीवन में अगर शुरू से ही भगवत भक्ति आरंभ कर दी जाए तो अंत समय में भगवान का स्मरण कर हम भी आमच्या गावा अर्थात हमारे गांव यानी गोलोक जा सकते हैं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में पंढरपुर धाम एक ही है। भगवान पृथ्वी पर जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब दिव्य धाम का एक भाग इस जगत में प्रकट होते हैं। जैसे श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर लीला करते हैं तब दिव्य गोलोक वृंदावन का एक हिस्सा भौतिक जगत में प्रकट होता है और वह है गोकुल वृंदावन। इन दो धामों में कोई अंतर नहीं होता, फर्क है केवल स्थान में। एक धाम दिव्य आध्यात्मिक जगत में है तो दूसरा भौतिक जगत में। जिस तरह भगवान की शाश्वत लीलाएं आध्यात्मिक दिव्य जगत में होती रहती है उसी प्रकार यहाँ के धाम में भी होती रहती है। भगवान का धाम अच्युत है। उनके धाम की व्यवस्था महाप्रलय के बाद भी वैसी ही रहती है। भगवान अनंत शेष संपूर्ण भूमंडल को अपने फनों पर धारण करते हैं। यह पृथ्वी भी उनके एक फल पर स्थित है।
एक समय जब पृथ्वी का पतन हुआ तब भगवान वराह ने उसे अपने तीक्ष्ण दांतों पर धारण किया और तब मथुरा के विश्राम घाट पर विश्राम किया। इसका तात्पर्य निकलता है कि पृथ्वी का उनके स्थान से पतन हुआ तब भी मथुरा वृंदावन अपनी मूल अवस्था में था। पंढरपुर धाम भी शाश्वत चिन्मय है। धाम भगवान से अलग नहीं है। धाम के अधिष्ठाता आराध्य देव को धामी कहते हैं। जैसे मथुरा वृंदावन में धामी रसराज श्री कृष्ण, अयोध्या के धामी श्री राम तथा पंढरपुर के धामी श्री विठ्ठल, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। अन्य देवी देवताओं के भी धाम पृथ्वी तल पर है। जैसे केदारनाथ के धामी शिव जी, तुलजापुर के धामी भवानी इत्यादि। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे समस्त अवतार देवी देवता चल अचल सब वस्तुओं के उद्गम स्थान है। वे परम पुरुष है और उनसे बढ़कर कोई नहीं। अतः उनका धाम गोलोक वृंदावन सब धाम में श्रेष्ठ है तथा अन्य धामों तथा तीर्थों का भी स्रोत है। धाम और धामी अभिन्न होते हैं, इसलिए वे समतुल्य है। जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं उस प्रकार धाम की भी सेवा करनी चाहिए। भगवान स्वयं धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं। उनका धाम उनसे अभिन्न होता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के समान उनके अवतरण का स्थान यानी धाम उनसे भिन्न नहीं होता। पंढरपुर धाम महात्म्य। दक्षिण भारत का एक प्राचीन तीर्थ स्थान, भागवत धर्म का आद्य पीठ, संतों का मायका तथा दक्षिण द्वारका के रूप में जाना गया यह पंढरपुर श्रद्धालुओं का परम श्रद्धा स्थान है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित चंद्रभागा नदी के किनारे बसे हुए पंढरपुर धाम को महाराष्ट्र के आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। पंढरपुर धाम को विभिन्न कालों में पंढरपुर, पंडरी, पांडुरंगपुर, पंडरीपुर, पौंड्रिक क्षेत्र, पंडुरंगे, पांडुरंगपल्ली आदि विभिन्न नाम दिए गए हैं। सोलापुर गेजेटियल आज की घड़ी में जनमानस में जिस नाम से जगह बनाई गई है, पंडरी नगरी या तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर। पंढरपुर के मुख्य आराध्य देव है दुलारे और प्यारे सावले श्री विठ्ठल पांडुरंग। कमर पर हाथ रखे हुए पंढरपुर की दिशा में आने वाले अपने भक्तों को प्रेम से निहारते हुए भगवान यहाँ खड़े हैं। पंढरपुर भीमा नदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। इस क्षेत्र में भीमा नदी उद्भव पौंडचंद्र सा आकार ग्रहण करती है, इसलिए उसके प्रवाह का चंद्रभागा अभिधान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार भीवरा, भीमा इन नामों से भी उसका उल्लेख किया जाता है। पंढरपुर 161/2 उत्तर अक्षांश और 651/2 पूर्व रेखांश की भौगोलिक स्थिति पर है। पंढरपुर का महत्व सरदारों की बड़ी बड़ी हवेलियों या अन्य प्रेक्षणीय मंदिरों की वजह से नहीं है, लेकिन यह विठोबा का गांव है। वारकरी संतों की ये शान है, वतन है। यह दीन जनों का आश्रय तथा उनका मायका है। यह पंडरी भक्तों का इतना प्रिय क्यों है? यहाँ हम भगवान के पैरों को छू सकते हैं। भगवान के रोगी या निरोगी, अमीर गरीब, पामर पापी, अदम आदि सभी के लिए अपने चरण कमल प्रदान किए हैं। कोई भी उनके चरण स्पर्श कर सकता है। सचमुच ऐसे उदार भगवान को किसी ने अन्यत्र देखा है? उद्दंड देखिले उद्दंड एकिले, उद्दंड वर्णिले क्षेत्र महिमे। ऐसी चंद्रभागा, ऐसा भीमा तीर, ऐसे विटेवर देव कोठे। ऐसे संतजन, ऐसे हरिदास, ऐसा नाम घोष सांगा कोठे। तुका मरणे आम्हा अनाथा कारणे पंडरी निर्माण केली देव। पंडरी की महिमा गान करते हुए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, सारे विश्व में अनेक तीर्थों के दर्शन किए, संत मुखों से उनकी महिमा का श्रवण किया। सभी पुराणों में से तीर्थों की महिमा का वर्णन है, किंतु दर्शन मात्र से पाप दूर करने वाली चंद्रभागा, ऐसा भीमा तीर, ईंट पर विराजमान भगवान कहीं नहीं देखे। इस प्रकार श्री हरि के दास नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ किस तीर्थ में है बताइए। ऐसे संतजन, ऐसा हरिनाम का जयघोष भला कहाँ है? तुकाराम महाराज कहते हैं, हम अनाथों के लिए भगवान के पंढरपुर क्षेत्र का निर्माण किया है। पंडरी का अर्थ है भूवैकुंठ। तुकाराम महाराज कहते हैं, उमा रमा एक रसी, वाराणसी ते पंडरी, और उनके मुख से निकले धन्योद्गार पावलो पंडरी वैकुंठ भुवन कुतार्था अर्थात संतुष्ट भाव को प्रकट करते हैं। इस पांडुरंग का, उसके भक्तों का और पंडरी का एक ऐश्वर्य अनुपम है। यहाँ भक्त श्रेष्ठा और कनिष्ठा का भेद भूलकर भक्ति प्रेम के अमृत रस में आकंड डूब जाते हैं। विठ्ठल नाम को लेकर तृप्त होते। यहाँ सब कुछ अनुपम है। अनुपम्य पंडरी चावास, अनुपम्य चरण संता विचित्वे, अनुपम्य नाचती वैष्णव, अनुपम्य गौरव तयाचे।
पंढरीपुर में सभी कुछ अनुपम है। पंढरी में निवास करना एक अनुपम अनुभव है। वहाँ अनेक संतों के अनुपम चरणों के दर्शन होते हैं। प्रेम तथा भक्ति भाव में विभोर भक्तों का नृत्य अनुपम है तथा उनका यानी भक्तों का गौरव अनुपम है। हे मनुष्य, यदि तू सुख जानने के लिए तड़प रहा है तो एक बार पंढरपुर जा। वहाँ तू सुख के सागर में पूरी तरह से डूब जाएगा तथा अनंत जन्मों के दुखों का विस्मरण हो जाएगा। तुकाराम महाराज सभी लोगों को पंढरी चलने का आग्रह करते हुए कहते हैं, चलो पंढरी में जाए, रुक्मणी देवी तथा उनके पति श्री विठ्ठल का दर्शन करें। उनके दर्शन से तथा कथा श्रवण से आंखों तथा कान तृप्त हो जाएंगे, मन को संतोष मिलेगा, अनेक संतों महंतों के दर्शन होंगे, आनंद में विभोर होकर भीमा नदी के तीर पर नृत्य करेंगे। पंढरी सभी तीर्थ क्षेत्रों को पीहर यानी मायके के साथ सभी दुखों सुखों का भंडार है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो पंढरी में जाता है उसे पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। पंढरी का अनुपम भाग्य है क्योंकि वहाँ विठ्ठल खड़े हैं। उनका नाम लेते ही दोषों को हर लेने वाली चंद्रभागा वहाँ बहती है। भक्त पुंडलिक का मूल निवास यही है। यह धाम संतों से शोभायमान है, उसे देखकर देह को सुख मिलता है। ऐसे अनुपम पंढरी राव यहाँ ईंट पर खड़े हैं। अनाथों का पालन पोषण करने वाली विठ्ठुमावली को भक्ति भाव से त्रिवार वंदन करने के हरिनाम का जयघोष करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि। आज पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रख्यात तीर्थ क्षेत्र है। स्कंद पुराणांतर्गत पांडुरंग महात्म्य नामक एक भाग में पंढरपुर का वर्णन इस प्रकार से आया है। भीमा नदी के तट पर पांडुरंग नाम का एक क्षेत्र तीर्थ है। इस क्षेत्र में भगवान पांडुरंग विग्रह के रूप में रहते हैं। यह क्षेत्र अर्ध योजन लंबा है और तदर्थ अर्थात 1 कोस चौड़ा है। गंगा और यमुना के बीच जो विष्णु क्षेत्र है उसमें पौंड्रिक क्षेत्र एक श्रेष्ठ धाम है। ऐसा पंढरी का वर्णन स्कंद पुराण पांडुरंग महात्म्य में आता है। चंद्रभागा के तीर पर स्थित यह मनोरम पंढरी धन्य है। वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र जब सीता की खोज में जा रहे थे तभी वे इस तीर्थ क्षेत्र में आए थे। पद्म पुराण में भी यह क्षेत्र का उल्लेख आया है। भीमरथी नदी के तट पर कटी पर हाथ धरे हुए श्री विठ्ठल भुक्ति इच्छित भोग का वर का मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री शिवजी कहते हैं, और क्या कहूँ हे नारद, पृथ्वी आकाश पाताल इन तीनों स्थलों में से इस क्षेत्र की बराबरी करने वाला दूसरा क्षेत्र नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में कहा गया है, रमा की यानी श्री लक्ष्मी के सखा भगवान श्री विष्णु वेंकटगिरी पर है, वे ही पांडुरंग क्षेत्र में व्यस्त करते हैं। पंढरीनाथ की उपासना विभिन्न नामों से की गई है। पंढरीनाथ, पांडुरंग, पंढरी राय, विठोबा, विठाई, विठ्ठु माउली, विठ्ठल आदि उनके अनेक नाम हैं। आज पांडुरंग और श्री विठ्ठल उनके नामों से भी अधिक जाने जाते हैं। संत कहते हैं, पंढरपुर को संत अपने मायके के रूप में बताते हैं। जैसे ससुराल में रहने वाली लड़की मायके आने पर अपने माँ बाप की प्यार भरी छाँव से बड़ा सुख पाती है, वैसे संतजन अपने विठुराया के चरणों में सुख निदान पाते हैं। मानो पांडुरंग अपने वात्सल्य प्रेम के दूध से उन्हें नहलाते हैं। जैसे मायके आई हुई बेटी मायके छोड़ अपने घर वापस जाना नहीं चाहती, उसी प्रकार संतजनों का भी पंढरी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। उनका मुख सुख आनंद संतोष और प्रेम, उनके माता पिता ये सब पंढरी में है। पंढरपुर अर्थात श्रद्धा का महापुर। रमा जी यानी लक्ष्मी जी के नाथ भगवान विष्णु वेंकटगिरी पर तथा पांडुरंग क्षेत्र में श्री विठ्ठल के रूप में निवास करते हैं। संत गाते हैं कि पंढरी हमारा पीहर है जो बीवरा यानी भीमा नदी के तीर पर स्थित है। हमारे पिता श्री विठ्ठल तथा माता रुक्मणी देवी है। हमारी बहन चंद्रभागा है जो सारे पापों का प्रक्षालन करती है। पंढरपुर शहर एक अलग ही महत्व रखता है। महाराष्ट्र का यह एक श्रेष्ठ भक्ति नगर है। यहाँ एक ही कार्य है, भाव और भक्ति, यही सब इस नगर का पंच प्राण है। दूध जैसा उत्तम पेय, मातृ प्रेम तथा सच्चा प्रेम और साधु संग से प्राप्त होने वाले मार्गदर्शन,
उपदेश, परोपकार, उपाय इनका कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार पंडरी धाम में तुल्य परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र अन्यत्र नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि पंडरी में जो नहीं है वह अन्य क्षेत्रों में भी नहीं है, अन्य क्षेत्रों में जो है वह पंडरी में भी है। श्री पांडुरंग की अधिष्ठाता के कारण पंढरपुर की पहचान मूर्तिमान आनंद स्थान के रूप में है। यहाँ दुख लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए तीर्थों के मुकुटमणि के रूप में इस पावन क्षेत्र की महिमा का वर्णन है। श्री संत तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में इस क्षेत्र का महिमा गान इस प्रकार करते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, सभी तीर्थों में पंडरी को तीर्थों का मुकुटमणि कहा गया है, जहाँ रमा यानी रुक्मणी जी तथा वल्लभ यानी विठ्ठल जी विराजमान है। इनकी शोभा का क्या वर्णन करें। जो लाभ व्रत, तीर्थ यात्रा तथा दान से नहीं मिलता, वह सिर्फ विठ्ठल जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। श्री क्षेत्र पंढरपुर बहुत रम्य एवं पुण्य कारक है। इस क्षेत्र में श्री जगन निवास वैकुंठाधीश श्री पांडुरंग पुंडलिक को दिए हुए वर के कारण पापियों का उद्धार और भक्तजनों के इच्छित मनोरथ पूर्ण करने की वास करते हैं। यह पंडरी विठोबा की है। माता पिता की सेवा में लीन अपने भक्त पुंडलिक से मिलने हेतु साक्षात द्वारकाधीश भगवान यहाँ पधारे। पुंडलिका भेटी परब्रह्म आलेगा। सेवा समाप्त होने तक पुंडरीक ने उन्हें एक ईंट पर खड़े रहने का अनुरोध किया और वहीं श्री विठ्ठल कमर पर दोनों हाथ रखे उसके लिए भी खड़े हो रह गए। वे भक्तों के भाव से ही भूखे हैं। अपने भक्तों के लिए वे स्वयं कष्ट उठाते हैं, भक्त के योग और क्षेम का वहन करते हैं, विविध रूपों में दर्शन देकर उनकी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। संत कहते हैं, धन्य धन्य है ये नगर, भूधरा पर स्थित वैकुंठ। धन्य है ये चंद्रभागा, जिसके बीचों बीच खड़े हैं भक्त पुंडलिक। संतों के अभंगों से वर्णित पंडरी महात्म्य उन संतों की प्रत्यक्ष अनुभूति है। उसके मत है, पंढरपुर का अर्थ केवल पांडुरंग नहीं वरन चंद्रभागा, पुंडलिक, संत दर्शन और विठ्ठल के लिए भक्ति प्रेम का सम्मिलित योग है। यहाँ जाने के बाद तीनों का आश्रय आनंद का अमृत फल या कंद, भक्त का कल्पद्रुम पांडुरंग तो हमें मिलते ही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि संतों के संग में हमें भक्ति के सुख का सुलभ पथ सहजता सा मिल जाता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि पंडरी में दुख लेश मात्र भी नहीं मिलता, वहाँ सदैव सर्वकाल प्रेम सुख होता है। पंडरी को पुंडलिक ने पेट अर्थात बाजार बनाया है और वैकुंठ में पाया जाने वाला सब ऐश्वर्य वहाँ से ले आए हैं। यहाँ व्यवसाय में घाटा कभी नहीं होता और नफे में कभी भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ प्रेम सुख के लाभ की प्राप्ति होती है। देश के लिए पर्याप्त हो सके इतना पांडुरंग रूपी माल यहाँ बिक्री के लिए रखा है, जो भक्त से खरीदा जा सकता है। पंडरी की पंचक्रोशी इस माल से ओतप्रोत है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि संतों को प्रेम सुख के आस्वादन की कला प्राप्त है। उनके संग से तुकाराम महाराज भी प्रेम सुख से तृप्त हो जाएंगे, इसलिए वे पंडरी में बैठे हुए हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि एक बार विठ्ठल जी के दर्शन कोई कर ले तो उनका संपूर्ण जन्म सफल हो जाता है। चंद्रभागा को आंखों से एक बार देख लेना सब तीर्थों का दर्शन एक साथ प्राप्त करने जैसा है। पांडुरंग का निवास पंडरी को देखते ही सब पाप 10 दिशा में भाग जाते हैं। भक्त सम्राट पुंडलिक को देखते हुए पूरे विश्व भर के संतों से मिलने का आनंद मिलता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, विठ्ठल का आत्मीयता के साथ दर्शन होने पर मानव जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, इस विश्व के वैकुंठ भुवन पंडरी में मैं आज पहुंचा हूँ। यह आज का दिन मानो स्वर्णिम है। मैं धन्य हो गया। पवित्र हरिनाम का कीर्तन करते हुए हमने पंडरी में प्रवेश किया। करताल, मृदंग, वीणा, शंख, नगारे, तुरई बज रही है। इस अपूर्व वैभव के साथ मैं पहुंचा हूँ। यहाँ संत सज्जनों ने मेरा आलिंगन कर मुझे शांत किया है। पंडरी में पहुंचने के बाद मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र पांडुरंग मुझसे मिलते हैं। मैं पंडरी पहुंचा और इस जन्म मृत्यु के फेरे से बच गया। श्री विठ्ठल ने अपने प्रेम से मुझे ओतप्रोत कर लिया है। इस तरह यही पंडरी नगरी मेरा पीहर यानी मायका है। यहाँ आने से मैं जन्म मृत्यु के चक्र में छूट गया। इस विठाई ने मुझे प्रेम का स्तन्य पिलाया है।
प्रत्येक देवता भी यहाँ यानी पंडरी में निवास करने के लिए लालायित रहते हैं। देवी देवता भी पंडरी में आने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि अनुपम पंडरी नगरी आध्यात्मिक राजधानी है। यहाँ समस्त अभ्यागत संतों ने भजन और कीर्तन का आनंद लूटा है, क्योंकि पंडरी में भक्ति का बाजार खुल गया है। यहाँ निरंतर श्री विठ्ठल का स्तवन, जयघोष, भजन, कीर्तन आदि से वातावरण गूंजता रहता है तथा श्री विठ्ठल के दर्शन कर सब तृप्त हो जाते हैं। धन्य है यह मुक्तिदायिनी पंडरी। इसी चंद्रभागा नदी के किनारे श्री रेत में ज्ञानोबा तुकाराम नामदेव नाम स्मरण में बहुत मग्न होकर मस्ती में नाचे हैं। क्षेत्र वर्णन। भगवान यहाँ चंद्रभागा तीर्थ के रूप में, पंढरपुर क्षेत्र के रूप में, विठ्ठल के रूप में साक्षात विराजमान है। यह क्षेत्र वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत 6, 8वें, 10वें, 25वें तद्वत 26वें अध्याय में आया है। उसी प्रकार यह वर्णन अन्य मराठी हस्तलिखितों में भी मिलता है। पंढरपुर का क्षेत्र त्रिपुरात्मक है। यह क्षेत्र अर्ध योजन चौड़ा, 1.25 योजन लंबा तथा पुष्कर क्षेत्र से 3 गुना, केदार क्षेत्र से 6 गुना, काशी से 10 गुना और शैल क्षेत्र से 6 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। पूर्वाभिमुख क्षेत्र मूर्ति यानी विग्रह, पुंडिक और लक्ष्मी तीर्थ इस प्रकार त्रिकोणात्मक यंत्र है। इस यंत्र के मध्य बिंदु तीर्थ है। बिंदु तीर्थ में मुख्य स्वरूप श्री हरि का वैकुंठ लुप्त है। वह तेज युक्त प्रकाशमान क्षेत्र है और मुख्य देवस्थान बिंदु तीर्थ के अंदर है। बिंदु स्थान परम गुह्य है। ज्ञानी और शुद्ध भक्ति अब उसका दर्शन कर पाते हैं। ऐसी श्रद्धा है कि नास्तिक तथा दुष्टों को इस स्थान के बारे में बताया जाए। इस क्षेत्र के इर्द गिर्द अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ है जो काल के प्रभाव से लुप्त हो गए। उदाहरण था पद्म तीर्थ, कुंडल तीर्थ, जाबानी तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, कलश तीर्थ, पितृ तीर्थ, चक्र तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, संगम तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और सरस्वती तीर्थ। ये हम इसका विवरण आगे देखेंगे। उनमें पुंडलिक तीर्थ, संगम तीर्थ, पद्म तीर्थ, कुंडल तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ ये पंच तीर्थ है। इस क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे काशी विश्वेश्वर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, अमृतेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गोटेश्वर, सोमेश्वर, गृणेश्वर, बलेश्वर, परली, बैजनाथ, महाकालेश्वर, केदारेश्वर। इनकी जानकारी हम आगे देखेंगे। पंढरपुर क्षेत्र के 4 मुख्य द्वार है, जैसे पहला पूर्व के द्वार पर संध्यावली देवी है। यहाँ 2 नदियों का संगम है। ब्रह्मा जी यहाँ अश्वत्थ यानी वट वृक्ष के रूप में रहते हैं। यहाँ उपवास और स्नान कर दर्शन लेने पर व्यक्ति पाप मुक्त होता है। उसके आगे सरस्वती तीर्थ है। दूसरा दक्षिण द्वार को मासनूर कहते हैं। सिद्धेश्वर शिवलिंग, भीमा तथा पुष्पावती का संगम है। तीसरा पश्चिम द्वार में इच्छित फल देने वाली भुवनेश्वरी देवी है। चौथा उत्तर द्वार में सब सिद्धियां प्रदान करने वाली महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी है। यहाँ भीमा नदी और भरणी नदी का संगम भी है। उसी प्रकार क्षेत्र के 4 अंतर्द्वार हैं। इन द्वारों पर सिद्ध देवताओं के पूजन करने के पश्चात मुख्य दर्शन लेना चाहिए। पहला पश्चिम के करवीर द्वार जगजननी लक्ष्मी देवी का है। दूसरा दक्षिण में शिवजी का शूरपालय नामक क्षेत्र है। यह महाशिवरात्रि के अवसर पर यात्रा होती है। तीसरा पूर्व द्वार में त्रिविक्रम अर्थात विष्णु है। भाद्रपद शुद्ध द्वादशी को पूजा महत्व है। चौथा उत्तर के द्वार में नृसिंहपुर है। यहाँ श्री विष्णु नृसिंह रूप में रहते हैं। मार्गशीर्ष एकादशी को यहाँ यात्रा होती है। संपूर्ण पंडरी क्षेत्र की निंदा या आलोचना करने वाले व्यक्ति का किसी भी तीर्थ यात्रा के फलस्वरूप उद्धार नहीं हो सकता। बिंदुस्थान की नैऋत्य दिशा में भी काल भैरव है, जो इस दिशा के क्षेत्र के क्षेत्रपाल समझे जाते हैं। पंढरपुर में पूर शब्द इस धाम की विशिष्ट रचना का निर्देश करता है। पूर शब्द से प्रतीत होता है कि इस गांव के चारों ओर तटबंदी है। इस प्रकार क्षेत्र के द्वास्त देवता बताए गए हैं। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र तीर्थ, देवत और भक्त ये क्रमशः पुंडरिक क्षेत्र, चंद्रभागा तीर्थ, विठ्ठल देव और भक्त पुंडरिक है। पंढरपुर क्षेत्र के विषय में शिवजी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, इस क्षेत्र का भूमि से कोई कतई संबंध नहीं है। यह क्षेत्र भौतिक नहीं दिव्य है। कहा जाता है कि यह धाम भूमि से वित्ते भर भी की ऊंचाई पर
युक्त है, जैसे कोई प्रकाशमान तेजोमय आकाशयान। श्री शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवता सनकादि ऋषियों सहित इसमें वास करते हैं। आकाश, पाताल, पृथ्वी, इन तीनों लोकों में इस क्षेत्र की बराबरी का दूसरा क्षेत्र नहीं है। पंढरपुर यह ऐसा स्थान है जहाँ अधिष्ठाता क्षेत्र और नदी का समान महत्व है। यह क्षेत्र लोकोत्तर है। पादमीय दशमोध्याय में इसका नामोल्लेख पुंडरीकवन किया गया है। तद्दत इस क्षेत्र का आकार पुंडरीक अर्थात कमल पुष्प के समान होने से इसे पुंडरीकपुर कहते हैं। संकादीय महात्म्य में इसे धनु क्षेत्र कहते हैं। यह धर्म अर्ध योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा होने का निर्देश मिलता है। पद्म महात्म्य में इसमें इसके धनुषाकार होने का उल्लेख है। आज का क्षेत्र प्रद दक्षिणा पथ अगर क्षेत्र की सीमा माना जाए तो इस क्षेत्र की पश्चिम सीमा आज भी धनुषाकार ही लगती है। भूमि पर जहाँ जहाँ भगवान का अवतरण हुआ उन स्थानों से अपना कार्य समाप्त होने के पश्चात भगवान का निजधाम के लिए गमन हुआ है। उदाहरण था भगवान ने राम अवतार में रावण आदि कृत्यों के समापन के पश्चात अयोध्या वासियों सहित साकेत धाम यानी साकेत अयोध्या का नाम है में गमन किया, किंतु यहाँ तो पुंडलिक को दिए वचन के कारण साक्षात परमेश्वर वचनबद्ध होकर रहे। यहाँ सब देवताओं का वास होने से इस क्षेत्र को भूवैकुंठ नाम दिया गया है। यह मूल महावैकुंठ धाम से अलग नहीं है। पंडरी यह मूल द्वारका धाम का विस्तार रूप भूलोक के मूल द्वारका धाम का प्रकाश है। भौतिक जगत से वह भिन्न और दिव्य है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जो उपवास करके पंढरपुर क्षेत्र में स्थित श्री पांडुरंग की पूजा करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि भले ही पांडुरंगियां वर्ष भर ऐश्वर्य भाव प्रकट करते हैं, जैसे दीन जनों का पालन करना, पापियों का उद्धार करना, भक्तों की सहायता करना, अर्थार्थियों को अर्थ देना, दुखी जनों का दुख दूर करना इत्यादि, किंतु उपयुक्त श्लोक के अनुसार आषाढ़ एवं कार्तिक महीने की एकादशी को वे मूल नंद नंदन यशोदानंदन गोपाल होते हैं। इस दिन वे मूलतः गोप भाव में रहते हैं। इस समय में वे पूर्णतया वृंदावन वासी जनों का चिंतन कर रहे होते हैं। इसी कारण इन दो एकादशी दर्शनों का महत्व अनन्य साधारण है। कीर्तन महात्म्य पंढरपुर क्षेत्र को नाथ ब्रह्म नाम दिया जाता है। इसके अलावा दो क्षेत्र है। तिरुपति बालाजी क्षेत्र को कांचन ब्रह्म और जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है। तिरुपति बालाजी क्षेत्र अपनी धन संपत्ति के कारण सर्व परिचित है। यहाँ भगवान ने पद्मावती से विवाह करने हेतु कुबेर से ऋण लिया और उसे चुकता करने का प्रयास करते हैं। इस काम में श्रद्धालु भक्त उनकी सहायता करते हैं। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति अर्पण की जाती है। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। वहाँ वे सुभद्रा और बलदेव जी के साथ विराजमान है। इस क्षेत्र को अन्न ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिदिन जगन्नाथ जी को हजारों पकवानों का भोग अर्पण किया जाता है। वह प्रसाद रूप अन्न संपूर्ण जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों को बांटा जाता है। इस पृथ्वी पर यह एकमात्र स्थान है जहाँ इतनी विपुल मात्रा में प्रसाद वितरण होता है। नाद का अर्थ है स्वर, ध्वनि या शब्द, ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म, भगवंत अतः नाद ब्रह्म का अर्थ भगवान के नाम की ध्वनि। हंसोपनिषद में 10 प्रकार की ध्वनियां बताई गई है। ये इस प्रकार है। पहला चिनीति, दूसरा चिंचणी, तीसरा कंठनाद, चौथा शंखनाद, पांचवा तंत्रीनाद, छठा तालनाद, सातवां वेणुनाद, आठवां मृदंगनाद, नौवां भेरीनाद, 10वां मेघनाद। भारतीय शास्त्रों में नाद महिमा का वर्णन है। उपासना का विषय हो या शक्ति का, संगीत का हो या भाषा का, इन सब में प्रायः नाद व्याप्त है। भाव ये है कि गीत, वाद्य, नृत्य के तीनों नाद के अधीन है। नाद से शब्द, अक्षर, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाव व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत संगीत आता है। यह भाषा में सब प्रकार के नाद होते हैं। नाद 2 प्रकार के होते हैं। जो संगीतोपयोगी होता है वह नाद सुर में होता है और कानों के लिए श्रवणीय होता है। इस नाद से भगवान का नामोच्चारण किया जाता है। नाद से कीर्तन और कीर्तन से भक्ति भाव प्रकट करते हैं। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं होता। हरि नाम दिव्य ध्वनि है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम आंदोलन शुरू किया।
पर विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पंढरपुर में सर्वत्र केवल श्री विठ्ठल ही के नाम का घोष होता है। हर जगह, हर गली, हर घर में भगवान के नाम का धन ओत-प्रोत भरा रहता है। जब भक्तों का समूह दिंडी के रूप में चलता है तो लाखों वारकरी एक ही धुन पर, करताल और मृदंग के एक ही ताल पर श्री विठ्ठल के मीठे नाम का गाते हैं और संपूर्ण पंडरी हरि कीर्तन की ध्वनि से गुंजायमान होता है। विठ्ठल विठ्ठल के जय घोष से सारी पंडरी गूंज उठती है। मृदंग करताल के ताल पर यह सदैव अखंड कीर्तन, नृत्य, गीत तथा पवित्र हरिनाम का निरंतर जय घोष होता है। यह नाद ब्रह्म अर्थात पंडरी में सदा जारी रखने वाला श्रवणम कीर्तनम संकीर्तनम ही है। यहाँ नाम की प्रधानता है। चंद्रभागा का रेतीला मैदान हो या गली हो, सर्वत्र कीर्तन, नृत्य, गीत और नाम का जय घोष होता रहता है। भगवान को अपना नाम बहुत प्रिय लगता है, अतः वे नाद ब्रह्म है। भगवान ने यश, भोग और ऐश्वर्य इन तीनों जगहों में अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है। भगवान की नाम रूप डोरी से हम उन्हें अपना बना सकते हैं। भगवान और उनके भक्तों को उनका नाम प्रिय है। यहाँ प्रभु के नाम का महत्व है, अतः वही नाद ब्रह्म है। पांडुरंग अथवा पौंड्रिक इन 4 शब्द अक्षरों का नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संसाधक शस्त्र होता है। अति घोर पापों का जड़ सहित नाश करने की अमोघ शक्ति इस धाम में है। श्री पांडुरंग के आगे गदगद वाणी से भगवान के गुणों को लेकर कीर्तन करते हुए जो भक्त नृत्य करते हैं वह सूर्य मंडल का भेद कर जाते हैं। ऐसे कीर्तन पांडुरंग को अति प्रिय लगते हैं। गरुड़ स्तंभ के पास रंगशिला का आश्रय लिए जो भक्ति योग के साथ विष्णु की सेवा करते हैं वे कृत्य होकर पुण्य और पापों से रहित होकर तर जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक श्री विठ्ठल का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, वे इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ स्थान में स्नान, ध्यान, प्रणाम करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती है और उसे सद्गति यानी वैकुंठ प्राप्त होती है। श्री पांडुरंग की सेवा हेतु देवी देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। मन में रहने वाले पाप इस धाम का केवल नाम उच्चारण करने मात्र से नष्ट होते हैं। इस कलयुग में भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान के मंदिर का मार्जन करने से देवी देवता भी स्वर्ग को पधारते हैं। इसका बड़ा ही महत्व है। ऐसी श्रद्धा है कि श्री विठ्ठल के मंदिर में यदि एक बार भी सम्मार्जन किया जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट होता है। अभिषेक महात्म्य। यहाँ भगवान को दीप, फूल, भेंट स्वरूप आदि तर्पण कर दूध तथा घी से उसका अभिषेक करने वाले लोग भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं। मान्यता है कि जप या यज्ञ योग करने से बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान के दर्शन से महापातक का भी नाश होता है। भगवान के इस क्षेत्र के केवल स्मरण मात्र से ही जीव इस सुखालय संसार से छुटकारा पा जाते हैं। वाणी या वचन में होने वाले दोष भगवान की स्तुति करने से समाप्त हो जाते हैं। आचरण में जो दोष होते हैं भगवान के दर्शन मात्र से दूर होते हैं। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर श्री विठ्ठल की नियमित पूजा अर्चना करता है वह इस जगत में तद्दत परलोक में भी सर्वोच्च आनंद का अनुभव करता है। अन्य क्षेत्र में की गई देवी देवताओं की उपासना की तुलना में इस धाम में की गई पूजा 1000 गुना श्रेष्ठ है। 60,000 वर्षों तक किए गए देवताओं के दर्शन का फल इस क्षेत्र के दर्शन से मिलता है। यहाँ जो व्यक्ति श्री विठ्ठल के तीर्थ का प्राशन करता है वह व्यक्ति मानो सारे पापों की औषधि पी रहा हो। जो भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करता है उसे राजसूय यज्ञ से विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है। देवी देवताओं का शरण लेने की अपेक्षा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी की शरण श्रेष्ठ है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि पांडुरंग के विग्रह एक शिला है। जो यहाँ इस प्रकार विचार करता है उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो श्री भगवान की प्रदक्षिणा करता है उसे ऐसी गति मिलती है जो योगियों को भी दुर्लभ है। जो भगवान की सुंदर आंखों पर दृष्टि स्थिर कर इंद्रियों को संयमित कर भगवान की ध्यान में मग्न होता है वह तमोगुण के परे होता है। धूप आरती के समय भगवान के स्मित पूर्ण मुख कमल का दर्शन करने पर मनुष्य को 1000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वह भगवान के सानिध्य में प्रसन्न होता है। दीप अर्पण करते समय स्मित हास्य पूर्ण चंद्र के समान सुंदर मुख वाले श्री विठ्ठल का दर्शन लेने से जो फल प्राप्त होता है उसकी कल्पना भी देवी देवता, पुराण, योगीजन और ज्ञानी नहीं कर सकते। वर्णन है कि जो भोग सहित श्री विठ्ठल का दर्शन पाते हैं वे विष्णु पद तक पहुँचते हैं, अर्थात उन्हें सारूप्य मुक्ति
शक्ति प्राप्त होती है। सेवा का महात्म्य, जो मंदिर मार्जन करता है, मंदिर की सफाई रंगाई करता है, उसे बहुत बड़ा श्रेय मिलता है। चंद्रभागा के तट पर सब देवी देवता यहाँ वृक्ष, लताओं और पाषाण रूप में अवतरित हुए हैं। भीमा तट की रेत में जो कंकड़ दिखाई देते हैं वे ऋषियों के ही स्वरूप है। दोपहर में त्रैलोक्य के समस्त तीर्थ श्री विठ्ठल की आरती उतारते आते हैं। उसी प्रकार 33 कोटि देवी देवता पांडुरंग की आरती उतारने हेतु मध्य रात्रि में आते हैं। तब किन्नर मधुर आवाजों में गायन करते हैं। जो वास्तविक पुण्यवान होते हैं वे ही इन सबको महसूस कर सकते हैं। सबको पावन करने वाला इस पंडरी क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र इस धरातल पर नहीं है। पंडरी का महत्व त्रिलोक में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने से अवर्णनीय है। पंडरी क्षेत्र के दर्शन मात्र से सारे पातक नष्ट होते हैं। इसके तुल्य और क्षेत्र नहीं मिलेगा। वैकुंठ का पूर्ण वैभव पंढरपुर में होता है। इसी कारण इस क्षेत्र को भूलोक की वैकुंठ नगरी कहा जाता है। दान महात्म्य, इस क्षेत्र में गोदान, अश्वदान, स्वर्णदान, द्रव्यदान, भूदान, कन्यादान, अन्नदान का बहुत ही महत्व है। इस स्थल में गरीब या वेदज्ञ पंडितों को वस्त्र, चंदन, गाय, धान्य अथवा लक्ष्मी दान करने का महत्व है। इससे इस क्षेत्र के अधिपति श्री पांडुरंग अति प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।